हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल आप लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फिट होंगे। और आप लोग की जो है ना मेंस की प्रिपरेशन जो है, तैयारी बिल्कुल फिट चलती होगी। देखिए, इस बार आप लोग को मेंस भी क्वालिफाई करना है और इंटरव्यू को भी क्वालिफाई करना है और सिलेक्शन लेना है। जिन लोग का प्री हो गया है इस बार, उन लोगों को सिलेक्शन लेना है। और चलिए देखिए, जिनका प्री नहीं हुआ है वो जुड़े रहे और प्रीलिम्स के लिए जो है ना मेंस पे अपना पूरा कमांड करें। फिर देन प्रीलिम्स भी होगा नेक्स्ट ईयर। होपलेस नहीं होना है, अगले साल देखना है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में देखना है आप लोगों को। तो देखा जाता है। चलिए अब देखते हैं आज का क्या है। आज के टॉपिक हम कराएंगे, क्या भारतीय उपमहाद्वीप में बसने वाले देश एक हो सकते हैं क्या? ये देखिए, आप लोगों से भी क्वेश्चन किया जा रहा है। जो भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी देश जो बस रहे हैं, जो बसे हुए हैं, जिनका विघटन हो चुका है, जो अलग अलग कंट्रीज के नाम से जो जाना जाता है, क्या उनका एक हो सकता है? वो इस महाद्वीप पे बसने वाले सब फिर से एक हो सकते हैं? जैसे आपने देखा होगा 18वीं सेंचुरी में और 19 सेंचुरी पे आते आते जो है आपको 17वीं शताब्दी के एंड और 18 और 19 तक आते आते जो है ना सबका विघटन हो गया। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश साम्राज्य ने जो है ना सबका विघटन कर दिया। या तो ईरान हो, या अफगानिस्तान हो, या श्रीलंका हो, या बर्मा हो आपको, या फिर नेपाल हो, समझ गए, या फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश का हो। पाकिस्तान को भी इंडिया से काट के बनाया गया और बांग्लादेश भी इंडिया का एक जो है ना भारतीय उपमहाद्वीप का एक क्षेत्र था। तो क्या ये, अगर ये बताइए, ये चिंता का जो है ना, चिंता का क्या, एक तरह से ये बोला जाए, ये चर्चा का और मंथन का विषय है कि अगर हो जाएगा तो क्या पूरा विश्व पे इसका क्या असर पड़ेगा। और जो है आपको एक जाहिर सी किसी भी दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो अगर ये सब सारे देश अगर एक हो जा रहे हैं तो वर्ल्ड के सबसे सुपर पावर देश यही होंगे, यही उपमहाद्वीप होगा। मगर क्या जो वर्ल्ड के सुपर पावर है वो एक होने देंगे? नहीं होने देंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। तो आज इस पे हम जो है ना आप लोगों को कुछ तथ्य और जो है कुछ आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो ये है, क्या भारतीय उपमहाद्वीप में बसने वाले देश एक हो सकते हैं? दक्षिण एशिया का मतलब ये, क्या भारतीय उपमहाद्वीप कहाँ पे स्थित है? दक्षिण एशिया में स्थित है। दक्षिण एशिया में भौगोलिक क्षेत्र है जो ज्यादातर भारतीय प्लेट पर स्थित है, जो हिमालय से दक्षिण की ओर हिंद महासागर में फैला हुआ है। भू भू राजनीतिक रूप से यह बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका एवं अफगानिस्तान के देश के प्रमुख भूभाग तक फैला हुआ है। ब्रिटिश साम्राज्य ने इस सब देशों का विघटन कर अलग अलग देश बनाया और और इन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। हम सबको पता है, पता होना चाहिए और पता भी है, अगर ये सब विभाजित देश अगर एक उपमहाद्वीप के रूप में एकत्रित हो गए तो सबसे बड़े सुपर पावर का खिताब अपने नाम कर लेंगे। मगर क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, मगर शक्तिशाली विश्व की देश कभी ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में बसने वाले देश के पास अपार संपदा एवं भरपूर मात्रा में संसाधन उपलब्ध है, जिसके चलते विश्व का लगभग जीडीपी ग्रोथ इन देशों में बहुत उच्च हो जाएगा और भारतीय उपमहाद्वीप विश्व के शक्ति के रूप में उभर कर अति शक्ति संपन्न धन वाला उपमहाद्वीप बन जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में बसने वाले देश की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। ना तो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक या अन्य देश से कर्ज लेने से मुक्ति मिल जाएगी इन देशों को। किन देशों को? जो भारतीय उपमहाद्वीप में बसते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में बसने वाले देश एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, जो सीमा या अन्य समस्याओं पर एक दूसरे से युद्ध लड़ते रहते हैं। वहीं हम पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन का नाम प्रमुख लिस्ट में रख सकते हैं, जो अपने पड़ोसी देश से ईर्ष्या एवं युद्ध वाली वार वाली स्थिति हरदम बरकरार रखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य ने पूरी भारतीय उपमहाद्वीप का विघटन करके नाम भारतीय महाद्वीप में बसने वाले देश को मीठी जहर पिलाया, बल्कि मीठी नींद में भी सुलाया। एक एक करके दूसरे के खिलाफ शत्रु बनाया, चाहे भारत से पाकिस्तान को शत्रु, श्रीलंका, चीन एवं अन्य देशों को दुश्मन बनाने वाला देश का खाका तैयार किया। वहीं अपना भारतीय उपमहाद्वीप पर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल,
बांग्लादेश, ये सब देश आज भारतीय उपमहाद्वीप के विश्व मानचित्र के नक्शे पर एक साथ होते हैं। हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी एशिया शब्दों का प्रयोग अक्सर इन क्षेत्रों को दर्शाने के लिए किया जाता है। दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक शब्द में अक्सर अफगानिस्तान शामिल नहीं होता है, लेकिन जिसे उपमहाद्वीप का हिस्सा जो है माना जाता है। ठीक है, भूवैज्ञानिक रूप से उपमहाद्वीप की उत्पत्ति द्वितीय भारतीय भारत से भारत से हुई है। किससे हुई है? भारतीय नाम से द्वितीय भारतीय नाम से उत्पत्ति हुई है, जो एक अलग भूभाग है जो क्रेटेशियस के दौर में गोंडवाना के महाद्वीप से अलग हो गया था और लगभग 55 मिलियन वर्ष 55 मिलियन वर्ष पहले यूरेशिया के भूभाग में विलीन हो गया, जिसे हिमालय बन गया था। ऐतिहासिक रूप से साथ ही वर्तमान समय में यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र रहा है, जो इतिहास में हर समय वैश्विक आबादी मतलब जनसंख्या के हिसाब से लगभग 20 से 25% हिस्सा रखता है। भौगोलिक दृष्टि से दक्षिणी एशिया में प्रायद्वीपीय क्षेत्र तीसरे ध्रुव के नीचे स्थित है, जिसे उत्तर में हिमालय, पश्चिम में हिंदकुश एवं पूर्व में इंडो बर्मा पर्वतमाला द्वारा चित्रित किया जाता है। ठीक है, उपमहाद्वीप के आसपास के पड़ोसी भौगोलिक क्षेत्रों में उत्तर का तिब्बत का पठार, पूर्व में इंडोचीन प्रायद्वीप, पश्चिम में ईरान का पठार और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। देखिए, आपको यह भी मैं बता दूं कि भारतीय उपमहाद्वीप में अगर ये देश अगर एकत्रित हो जाए तो फिर जैसे आप देख रहे हैं कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जैसे जो है ना परिभाषा जो है वहां की जो है आप एग्जाम्पल दिया जाए, या फ्रांस के रिवोल्यूशन का एक एग्जाम्पल दिया जाए, या अमेरिकन क्रांति या अमेरिकन सिविल वार का जो दिया जाए। सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि अमेरिकन क्रांति हुई तो वहां पे भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जो है ना मुक्ति मिली अमेरिका की उत्तरी अमेरिका की और दक्षिणी अमेरिका की जो है मुक्ति मिली। मगर उसके बाद भी जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ये मंशा थी कि उत्तरी अमेरिकी जो कंटिनेंट है, महाद्वीप है, वहां पे जो है ना तोड़ा जाए और अलग अलग देश कंटिनेंट को तोड़ के बनाया जाए। मगर अमेरिका में एक सिविल वार हुआ था, जिसे अपने पूरे घर को संभालने के लिए जो है ना वहां पे लड़ा गया और हस्ताक्षर कराया और फेडरल कोर्ट के द्वारा जो है ना राज्यों को अपने अधीन लाया गया और फेडरेशन बनाया गया। उसी तरह आपको फ्रेंच रिवोल्यूशन भी सुना होगा कि ब्रिटिश क्रांति, अमेरिकन क्रांति के बाद ब्रिटिशों ने जो है ना फ्रांस पे भी अपना आधिपत्य थोपना चालू किया था, जिससे फ्रांस में भी एक ब्रिटिशों के खिलाफ एक क्रांति हुई थी, जिसे आज जो है ब्रिटेन जो है ब्रिटिश से जो है ना संप्रभुता है और एक अखंडता के तौर पे अपनी आप को समेट के रखा हुआ। मगर ये चीजें जो थी वो भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं हो पाया और यहाँ पे आसानी से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने जो है ना सब भारतीय उपमहाद्वीप के पार्टों को, जो भूभागों को जो है ना अलग अलग नाम, अलग अलग देशों में डिवाइड किया। तो ये आज का टॉपिक है। देखिए, क्या ये अगर ये होगा, आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या भारतीय उपमहाद्वीप में बसने वाले देश एक हो सकते हैं? आप इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले टॉपिक में, अगले क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू और मेंस के लिए आप लोग के लिए शुभकामनाएं। चलिए चलते हैं।